नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस का जबरदस्त और इजीएस्ट स्टार्टअप क्या हो सकता है ये हम लोग जानेंगे। लेकिन इजी का मतलब ये है कि वो बहुत आसमान तक जाए, वो ऐसा इजी नहीं कि मैंने छोटा सा चालू किया और वो आगे नहीं चल रहा है। तो आज का वीडियो इस पे आधारित है, जिसमें से दो में से एक जवाब आपके पास में है। मैं दो बहुत जबरदस्त उपाय देने वाला हूं। जो आपको पता है वो मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, जो नहीं पता है उस पे बात करते हैं। फिनटेक कंपनी की बात करेंगे। अगर आप फिनटेक में स्टार्टअप के आइडियाज को अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिनटेक दुनिया का सबसे जबरदस्त फाइनेंस बिजनेस का आइडिया हो सकता है, जो कि केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहेगा। वो ज्यादा पेमेंट सिस्टम्स, फाइनेंस और इवन उसका सेटलमेंट्स और अलग अलग फाइनेंशियल यूनिट्स की कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग वीजा, मास्टर कार्ड और भी मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस अंतहीन सर्विसेज हैं और ऐसे सर्विसेज हैं जिसको बहुत ज्यादा इजाद किया जा रहा है, नए नए आइडियाज निकाले जा रहे हैं, नए नए तरीके से उसको किया जा रहा है। इंडिया में थोड़ा सा लोग ये सोचते हैं कि यहां पर आइडिया जल्दी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बहुत इजी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया से ही बाहर जाता है, स्टार्टअप आइडियाज इंडिया से बाहर जाता है, टेक्नोलॉजी हायर किया जाता है इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज है। वो सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज विप्रो हो या इन्फोसिस हो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, ये सारी पूरी दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कहता कि इनसे डायरेक्ट सर्विसेज लो कॉस्टली पड़ जाएगा। मैं ये कहता हूं कि क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज यहां पर हैं तो इनसे इंस्पायर्ड होकर और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। रीजनेबल अमाउंट में आपको कंसेप्ट और कंसेप्ट पेपर अगर आपने रेडी करके रखा है तो फिर आप जबरदस्त काम कर सकते हैं। और इसके मोटिवेशन के लिए मैं कुछ कंपनीज के नाम आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा जो यूनिकॉर्न बन गए, पूरी दुनिया में जबरदस्त काम कर रहे हैं और इनके जैसा कोई नहीं है। एक्रोन्स पूरी दुनिया में एक सबसे पहला कंपनी है जो कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट में काम करता है। अगर आपने कोई परचेजिंग किया जिसमें कुछ पैसे का डिफरेंस है, कुछ रुपए का डिफरेंस है, वो छोटे छोटे पैसे, छोटे छोटे रुपए को भी इंडेक्स फंड और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट के तरीके उसने अपनाए, जिसमें वो उसको इन्वेस्टमेंट कराते हैं और उसके कारण वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हर एक छोटे छोटे पैसे भी बड़े बनकर हमारे आदतों के कारण हमारे जो ग्राहक हैं वो ग्राहकों को मिले। जबरदस्त कंसेप्ट है, यस और नो। दूसरा जबरदस्त कंसेप्ट है Active.ai। ये ऐसा स्टार्टअप है जो कि माइक्रो कन्वर्सेशन में ग्राहकों को अपने बैंक और एनबीएफसी से जोड़ता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में छोटे छोटे कन्वर्सेशन होते हैं और उसको कन्वर्शन करते हैं, उसको बिजनेस में लेकर आते हैं। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबो चैट और भी बहुत सारे टूल्स वो इस्तेमाल करते हैं और जबरदस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। जो कस्टमर बात करता है उसको मजा आ जाता है, उसको सारे सॉल्यूशंस वो निकाल कर देने का दम रखते हैं। तो ऐसा स्टार्टअप जो पूरी दुनिया में सोच को बदल दे, पैसे को वैल्यूएबल बना दे, फाइनेंस के सेक्टर को बहुत ज्यादा मूल्यवान बना दे, ऐसे कंसेप्ट लेकर आप आ सकते हो और आपके अंदर दम है। अगला है एफर्म, AFFIRM। एफर्म जो कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, जितने भी मीडिएटर्स होते हैं फाइनेंस में वो सारे मीडिएटर को हटाने का काम करती है। और क्योंकि क्या होता है, ग्राहक के पास में जब भी कोई फाइनेंशियल लोन या जाता है तो उसको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है और जितने मीडिएटर्स हैं वो सारे का कमीशन और उन सारे का पे आउट्स पेमेंट करना पड़ता है किसी भी फाइनेंस कंपनी को। तो मीडिएटर को पूरा हटाकर अपने कस्टमर को जबरदस्त सर्विसेज देने के लिए पूरे ऑप्शंस प्रोवाइड करना, ये काम है एफर्म का। और आप सोच कर देखो, एक एक आइडिया बाकी सारे जितने फिनटेक कंपनी वाले उनको अलग कर देता है और इनको अलग ऊपर में खड़ा कर देता है। आप एक आइडिया सोचिए, जो आइडिया आपको लगता है कि कहीं पर नहीं है और आपने पूरा सर्च कर लिया, खाली मन से नहीं लगता, और उस आइडिया पे काम करने के लिए आपने एक रूपरेखा बनाई, आपने पूरा उसका सिस्टम बनाया, उसके पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स बनाकर आपने इसका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन बनाया। माइक्रो बोल रहा हूं, पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं बोल रहा हूं कि कोई और आपका आइडिया लेकर चला जाए। और ये प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में फिर आपने उसका सोर्सिंग करना चालू किया, इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट करना चालू किया, गजब हो जाएगा। फाइनेंस बिजनेस अपने आप में अथाह सागर है, उसमें केवल पैसा कहीं से जुगाड़ करना और देना नहीं है, उसको फाइनेंस के सारे क्षेत्रों में क्लियरिंग सिस्टम तक आपके हाथ में आ जाए, ऐसा काम होना चाहिए। जितने भी पेमेंट बैंक से लेकर बैंक से वो सारे आपके पास आने चाहिए कि सर हमको अपने से कनेक्ट कर लो, और आपका प्लेटफॉर्म ऐसा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि वहां पर कस्टमर आए उसको लगे कि ये सबसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। ऐसा आप कर सकते हो। ये पहला
हमारा विचार है। दूसरा, डीएसए। डीएसए में आपका फाइनेंस बिजनेस आप करना चाहते हो, ज्यादा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस हो सकता नहीं हो, दोनों कंडीशन में आप डीएसए लेकर जबरदस्त काम कर सकते हो, क्योंकि जिसका डीएसए आप लोगे वो लगातार मीटिंग ट्रेनिंग ये सब करते रहेंगे, तो फिर आपका विकास होने वाला है और आप उसमें इनोवेशन देखते रहो और धीरे से आप क्या करो कि अपनी कंपनी बनाओ और कंपनी बनाकर उसमें डीएसए वाले कंसेप्ट में और बहुत सारे कंसेप्ट को मिलाइए, सुंदर बनाइए और ऐसा कुछ करिए कि वो स्टार्टअप क्राइटेरिया में आ जाए। स्टार्टअप क्राइटेरिया में कैसे आ जाएगा? अगर वो इनोवेटिव है, अगर वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, अगर वो दूसरों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है, तो फिर वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है और ये कंसेप्ट नया होना चाहिए। और पांचवा चीज क्या है कि जो भी कंपनी आप लेकर आ रहे हो, जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो, वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पूरा करिए, नए आइडियाज लाइए और उसके बाद में काम करिए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्विटेशन देना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में आइडिया है और आप उसका कंसेप्ट पेपर बना चुके हो, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जैसा भी बना चुके हो, तो फिर मैं आपसे फ्री में बात कर सकता हूं, आपसे डिस्कशन करने के लिए। आपकी और किसी तरीके से अगर मैं मदद कर सकता हूं, मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। गारंटी किसी चीज की नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट नहीं जमा मुझे, तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ूं, लेकिन आपको अगर जमता है, कोई भी रिजेक्ट कर दे, चाहे मैं हूं और 10 जन हो, आप जरूर लेकर आगे जाइएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरा इंस्ट्रक्शन है और ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो दोस्तों, अपने आप को छोटा मत समझिए। आपका आइडिया आपसे भी 1000 गुना बड़ा हो सकता है, लाखों लोगों के जीवन में फर्क डाल सकता है और आप भी लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं अपने बिजनेस और अपने स्टार्टअप आइडिया से। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।